ओके। तो हम लोग ऑलमोस्ट ज्वाइन कर चुके हैं हम लोग। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आपके पास जो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास एक है पोस्ट और एक है पेजेस। ठीक है, पोस्ट जो रहेंगी वो अगर आपको ब्लॉग्स बनाने हैं सिर्फ, फिर आप जाओगे पोस्ट के अंदर। और अगर आपको वेबसाइट बनानी है फिर आप बनाओगे पेजेस। ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला काम हमें करना है वो ये करना है कि हम लोगों को चल के इसके पहले प्लगइन्स देखते हैं। अब देखो, इसमें दो तीन चीजें मिलेंगी आपकी। मैंने आपको पहली चीज बताई, पोस्ट। पोस्ट किसके लिए होगी? अगर आपको ब्लॉग क्रिएट करना है। पेजेस, पेजेस होंगे अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। क्योंकि जनरली हम लोग सुनते हैं कि हमने ब्लॉग बनाया तो ब्लॉग के अंदर में पोस्ट डाली है। अगर हम लोगों ने वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने पेजेस क्रिएट करे हैं। ठीक है। थर्ड इसके अंदर आता है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या होते हैं? वो जो मैं कह रहा हूँ ना, आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद बना बनाया है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के साथ हम लोगों ने करना है। वो सारे के सारे हैं प्लगइन्स। आपको एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने के लिए आपको कोई कोड करने की जरूरत नहीं है, उसको डेटाबेस के साथ लिंक करना है, कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि कोई वो फॉर्म फिल करे, सबमिट करे, आपके ईमेल अकाउंट में आपको एक ईमेल पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। वो सारे का सारा काम हमें कौन करके देंगे? हमारे प्लगइन्स। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्लगइन जो है वो क्या काम करता है। ठीक है। अगर आपको इतना पता है कि आपका कौन सा प्लगइन क्या काम करेगा, तो हम लोग इजीली प्लगइन्स को यूज करके, इजीली प्लगइन्स को यूज करके हम लोग बहुत इफेक्टिव तरीके के साथ काम कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ टूल्स दिए गए हैं, वो टूल्स के बारे में भी, थोड़े से टूल्स के बारे में भी हम लोग इस वर्कशॉप में बात करेंगे। कुछ जनरल सेटिंग्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपियरेंस के ऊपर। अपियरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे है वो थीम्स। अभी जैसे हम लोगों ने एक पेज देखा, अब यहाँ पे ये थीम्स हैं। ठीक है। जो इस वक्त ये है 2024 वाली थीम, ये 2023 वाली। आप क्या करो, यहाँ से विजिट, यहाँ पे आप बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे देखो, यहाँ पे आपने जो वेबसाइट का नाम दिया था, अपना टाइटल दिया था, माय फर्स्ट वेबसाइट, वो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जाके विजिट वेबसाइट, इस पे आप क्लिक करिए, इसको आप खोल लीजिए। यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट खुल रही है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट खुल गई। मैं क्या करता हूं, मैंने आपको क्या बोला था, आपको सिर्फ डिजाइन चूज करना है, उसके बाद काम इसका है। अब मेरे को ये वाली थीम नहीं चाहिए, मेरे को ये वाली थीम चाहिए। तो मैं इस थीम को क्या कर दूंगा? एक्टिवेट। और ये यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे। जो फर्स्ट नंबर पे थीम होगी वो आपकी अप्लाई की हुई है, और आपने यहाँ पे आके पेज को सिर्फ करना है रिफ्रेश। दैट्स इट। ठीक है। ये जो उसकी सेटिंग्स के हिसाब से है, और भी बहुत अच्छी अच्छी थीम्स है हमारे पास। आपको इसको करना है, यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए। सी, सिर्फ इतना सा काम है। आपके पास थीम अवेलेबल है, आपने थीम के हिसाब से सेटिंग्स करी, उसको आपने क्लिक करा, एक्टिवेट करा, और यहाँ पे आपके आके उसने आपको रिफ्रेश करके देखना है। और आपकी जो पेज है, आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग जो भी होगा, उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है। ये पहली सेटिंग है, जो हमें पहली चीज देखनी है कि हमें कौन सी थीम अप्लाई करनी है। अब थीम को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जाना है हमें कस्टमाइज। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको जब ब्लॉग बनाना है तब क्या करना है, और आपको अगर एक वेबसाइट क्रिएट करनी है तब आपको क्या करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जाना है कस्टमाइज में। अगर तो आपको ब्लॉग क्रिएट करना है, फिर आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आप ऐसे आगे से आगे ब्लॉग पोस्ट ऐड करते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए, और आपका ब्लॉग जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है, अगर आप चाहते हो कि यस, मैं इसको वेबसाइट की फॉर्म में देखना चाहता हूँ, वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, फिर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। एक मिनट। फिर आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, और इसकी एक सेटिंग होती है। इसकी एक सेटिंग होती है, जिस सेटिंग को हम लोग बोलते हैं होम पेज सेटिंग। आपको वो होम पेज सेटिंग जो है वो चेंज करनी होती है। मैं यहाँ से ना इसको, ये 2024 वाली को लेके चलता हूँ। एक्टिवेट करते हैं इसको। यहाँ पे हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब पेज कैसे ऐड करना है? अभी तक हम लोग यहाँ पे पेजेस पे गए, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करा, यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू पेज। ठीक है। तो यहाँ पे वो ब्लॉक्स में दिखा रहा है आपको, ये कुछ हेल्प दिखा दिया आपको, इसको अब अभी बंद कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको टाइटल ऐड कर देना है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, ये होम पेज। ठीक है। होम पेज ऐड करके इसको कर देना है आपको पब्लिश। ठीक है। और यहाँ पे कर देना है इसको पब्लिश। अब ये पेज आपका पब्लिश हो गया है।
ठीक है, इसको बंद कर दो यहां से। और यहां से ये डब्ल्यू वाला जो वर्डप्रेस वाला सिंबल है ना, आप इस सिंबल पे क्लिक करिए। ठीक है, ये आपका पेज बन गया। ठीक। अब हम, हमारे पास जो एडिटिंग है ना, ये जो एडिटिंग है इसको बोलते हैं ग्यूटेनबर्ग। ग्यूटेनबर्ग एडिटिंग हो रही है आपके पास। ये आपका नया वर्ड, जो वर्डप्रेस का नया वर्जन आया है उसके अंदर ये ऐसा, ऐसे इस तरीके से एडिटिंग करवाता है, जो कि थोड़ी सी हम लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है। इसके लिए मैं आपको पहला प्लगइन बता रहा हूं जो हमें यूज करना है। आपने प्लगइन में जाना है। प्लगइन में जाके करना है इंस्टॉल्ड प्लगइन। ये आपको डिस्प्ले कर देगा कि कितने प्लगइन आपके इंस्टॉल्ड हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन में जाना है हमें। और यहां पे हम लोगों को सबसे पहला प्लगइन जो दिया हुआ क्लासिक एडिटर, ये प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब यहां पे करोगे आप इंस्टॉल नाउ। ये बहुत सारे प्लगइन्स है इसके अंदर आएंगे, लेकिन मेरे को सबसे पहले करना है इसके अंदर क्लासिक एडिटर। मतलब जो सही तरीके से हम लोग पेज को एज अ पेज की तरह कंसिडर करके एडिटिंग का काम कर सकेंगे, वो क्लासिक एडिटर के अंदर हम लोग उसको कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले क्लासिक एडिटर को ही इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉलिंग का मैसेज आ रहा है आपको। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे भी फिर एक्टिवेट की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखो, बाय डिफॉल्ट इसमें ये एक क्या स्मिथ एंटी स्पैम, जो स्पैम को रोकता है, उसके लिए ऑलरेडी एक बना हुआ कि कोई भी बंदा आपको बिना मतलब के फेक फॉर्म्स की एंट्रीज नहीं भरेगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे अभी क्लासिक एडिटर के साथ काम करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। अब नोटिस करना, पहले हमारा जब हम लोगों ने पेज को एडिट किया था वो एडिटर कैसा खुला था, और इसको एक्टिवेट करने के बाद वो हमारा जो एडिटर है वो कैसा ओपन होगा। देखो यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे दिखा रहा है आपके पास। अब पेज में चले जाओ, ऑल पेजेस। यहाँ पे होम पेज है, होम पेज पे आप क्लिक कर दो। देखो, अब ये आपका एडिटर इस तरीके से खुल रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज माय होम पेज एंड वी आर लर्निंग वर्ड प्रेस। ठीक है, इसको करने के बाद जब आपने इसको लिख दिया, यहां से आप करोगे इसको अपडेट, क्योंकि एक बार आप इसको पब्लिश कर चुके हो। ठीक है, इसको आप करोगे अपडेट, और यहाँ पे आप करोगे इसके प्रीव्यू चेंजेस, अगर आप देखना चाहते हो कि वो चेंजेस क्या हुए हैं। ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज माय होम पेज एंड वी आर लर्निंग वर्डप्रेस। ये आपका होम पेज हमने क्रिएट करा था। ऊपर देखो, ये नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार के अंदर आपका ये लिंक ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आपको वापस अपने होम पेज पे जाना है। यहाँ पे पेजेस पे चलते हैं। ओके, हम लोग पहले क्या करते हैं, एक थीम इंस्टॉल करते हैं। ये वाली जो डिफॉल्ट थीम्स है हमें ये नहीं चाहिए। हम एक थीम इंस्टॉल करते हैं। यहां से आप एक थीम ले लो। थीम में जाना है हमने, ऐड न्यू थीम। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलर, यहाँ पे सर्च कर रहा है वो, आपको सर्च करनी है एस्ट्रा। एस्ट्रा, ये थीम है। इस थीम को आप लोगे, ये रही थीम, और इसको इंस्टॉल कर लो। और अब आप मैजिक देखना। इसको इंस्टॉल होने देते हैं पहले। ये देखो, बहुत सारी थीम्स बनी हुई हैं जो सूट करता है आपको। आप यहाँ पे, जैसे मैंने ये एक्स्ट्रा थीम मेरे को पता थी, मैंने इसलिए आपको बता दी। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको कार का बिजनेस करना है, आपको टैक्सी का बिजनेस करना है, आपको स्कूल रन कर रहे हो, आपको ट्यूशन सेंटर रन करना है, आपको कोई शॉपिंग बिजनेस क्रिएट करना है आपने। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सर्च करिए, और बहुत सारी थीम्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं आपको आपकी वेबसाइट दिखाता हूँ कि जो वेबसाइट हमने पहले देखी थी और जो अब वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, इसको मैं कस्टमाइज करता हूँ।
हमने देखो अभी क्या किया, मैंने एक थीम इंस्टॉल करी। ठीक है, थीम कैसे इंस्टॉल करी, मैं थीम्स में गया। थीम्स में जाके मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू थीम करने के बाद मैंने सर्च करा, एस्प्रा नाम की थीम मैंने सर्च करी, डाउनलोड करी, इंस्टॉल कर ली, एक्टिवेट कर दी। ये स्टेप्स मैंने किए। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद, इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा इसको कस्टमाइज। अभी तक बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ये हमारा ब्लॉग की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को बनानी है ये वेबसाइट, तो यहाँ पे होम पेज सेटिंग्स में मेरे को जाना है। नीचे आप अगर आप जाओगे यहाँ पे होम पेज, देखो कितनी सारी सेटिंग्स आ गई इसकी। यहाँ पे मेरे को जाना है होम पेज सेटिंग अभी इनिशियली। और यहाँ पे कह रहा है कि होम पेज पे डिस्प्ले क्या करना है, आपका लेटेस्ट पोस्ट, जो पोस्ट आप बनाओगे वो यहाँ पे आती रहेगी, लेकिन हमें पोस्ट नहीं बनानी। हम चाहते हैं कि जब भी हमारी ये कोई वेबसाइट ओपन करे, ये इसको ओपन करे वर्डप्रेस को, तो हमारा एक पेज आना चाहिए, हमारा होम पेज। ठीक है, और हमने होम पेज क्या सेट करा है अपना, होम पेज के नाम से। ठीक है, इसको कर देना है आपको पब्लिश। ठीक है, अब यहां से गए बैक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक, अब ये बन गया हमारा, देखो ये फर्स्ट वेबसाइट होम पेज। होम पेज आ रहा है, यहाँ पे सैंपल पेज आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाला पेज तो हमारा अभी भी नहीं बना। जैसा वो पेज वहां पे डिस्प्ले हो रहा था वो अभी भी नहीं हमारे पास आया। तो आपको उसकी कुछ सेटिंग्स और चेंज करनी है, वहां पे हमें हेडर बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले चलते हैं हेडर बिल्डर के अंदर। हेडर के अंदर साइट का टाइटल और लोगो। अगर तो आपकी साइट का कोई लोगो है, तो आप यहां से उसको क्लिक करिए। ठीक, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको वो अपलोड कहाँ से करना है। ठीक, आपकी वो जो मीडिया फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक हम हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो ये खाली है। तो आपको अपलोड फाइल में जाना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ से अगर आपका कोई लोगो पड़ा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई लोगो है हमारे पास। ओके, डी में चलते हैं, डेस्कटॉप, नाइस में। हाँ, यहाँ से नाइस कर लेते हैं। देखो ये आपके पास अब मीडिया अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको देना है ऑल्ट टेक्स्ट। एक बार ऑल्ट टेक्स्ट आपने करा होगा ना, ऑल्ट टेक्स्ट इमेज जब आप इंसर्ट करते हो, तो अगर इमेज नहीं लोड होगी तो फिर कौन सा टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ लोगो। ये रखना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे, जब गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में लेके जाएगा, तो चेक करता है कि क्या आपने हर एक इमेज का ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर आपने दिया हुआ तो वो आपका एक प्लस पॉइंट होता है। ये और वो आपको इमेज किसी भी केस में लोड नहीं हो पाती है, तो उसके ऑल्टरनेट ये डिस्प्ले कर देगा। फिर टाइटल, क्या टाइटल देना चाहते हो, यहाँ पे मैं रख देता हूँ नाइस लोगो। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई सिलेक्ट। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। वो कह रहा है आपको क्रॉप करना है, इसका साइज छोटा करना है या नहीं करना है, हमें नहीं करना तो हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब ये लोगो आ गया। अब लोगो की विड्थ कितनी चाहिए आपको, यहां से आप इसको सेट कर लो। ये देखो बाय डिफॉल्ट तो पूरा साइज आ रहा था, यहां से आप सेट कर सकते हो कि आपको लोगो कितनी विड्थ का चाहिए। सी सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे माय फर्स्ट वेबसाइट, आप साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हो, एन आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया ना, आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। ठीक, फिर आपने इसको कर देना है पब्लिश। क्लियर है यहाँ तक, गेटिंग ओके है, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। डोंट वरी, जहां पे आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ आएगी, तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट के अंदर, और हम लोग उसको वापस से डिस्कस करना चाहेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने इसको अभी, सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या करा इसका, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं। हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करी। थीम इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने उसको एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसको कस्टमाइज कर दिया। कस्टमाइज करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहली सेटिंग क्या करी, हम लोगों ने अपनी होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग के अंदर हम लोगों ने उसको ये बताया कि जब भी ये वेबसाइट खुलेगी, तो सबसे पहले क्या खुलेगा, हमारा पेज। जिस पेज का नाम क्या होगा, हमारा होम पेज। फिर उसके बाद हम लोगों ने हेडर सेटिंग करी। हेडर बिल्डर के अंदर चले गए हम लोग।
हेडर बिल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया साइट का टाइटल एंड लोगो, कि आपको कैसा टाइटल चाहिए और कैसा लोगो क्या रखना चाहते हो। लोगो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करा, और इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा चाहिए। और ये जो लाइन आ रही है आपके एनआईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, ये इसका साइट का टाइटल आ गया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतना करा है। ऑल राइट। फिर उसके बाद आ रहा है आपका प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पे ऊपर मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है ना आपका, ये वाला देखो, होम पेज, सैंपल पेज। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले पेजेस ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ये प्राइमरी मेन्यू के साथ काम करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास। अब ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ग्लोबल सेटिंग्स हैं। ये देखो, ये वाली सेटिंग्स जो है ना, ये फिक्स नहीं है। ये वेबसाइट टू वेबसाइट, थीम टू थीम चेंज होती रहेंगी। जैसी थीम आपने चूज करी होगी ना, उस थीम के हिसाब से आपके पास ये सेटिंग्स आती रहेंगी। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्लोबल। यहाँ पे ग्लोबल के अंदर वो टाइपोग्राफी में आ गया कि आपको कैसी हेडिंग चाहिए। ठीक है, उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए हेडिंग का। ठीक, किस तरह से उसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें से जो आपको चाहिए वो चूज कर लो। ठीक है, तो उसके बाद आपके पेज की हेडिंग उस तरह से आनी शुरू हो जाएगी, उस फॉन्ट में आनी शुरू हो जाएगी, उस साइज में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, उसका फॉन्ट कैसा चाहिए आपको, बॉडी फॉन्ट। यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि फॉन्ट फैमिली इनहेरिट, आप मतलब जो उसकी फॉन्ट फैमिली यूज हो रही है, नहीं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हेल्वेटिका चाहिए आपको, ठीक है, यह चूज कर लो। फॉन्ट का वेट कितना चाहिए आपको, मतलब उसको बोल्ड कितना करना है आपको। ठीक, फॉन्ट का साइज कितना चाहिए। सी, कोई कोडिंग नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड की तरह ऑप्शंस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के साथ यूज कर रहे हो। ठीक, देन उसके बाद आपने इसको बंद किया, जो सेटिंग करनी थी आपके। हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, फाइव, सिक्स, इसी तरीके से आप इसकी सारी की सारी सेटिंग कर सकते हो। ये जो आइकन आ रहा है पेंसिल वाला, आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है, वो आपको ऑप्शंस खोल के दिखा देगा। उन ऑप्शंस के हिसाब से जो आपको सेटिंग करनी है वो आप सेटिंग कर सकते हो। पैराग्राफ मार्जिन, नीचे से पैराग्राफ जब आपका खत्म होता है तो उसके नीचे से कितना मार्जिन रहेगा आपको। ठीक है, एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ के अंदर वो मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, कम ज्यादा करना होगा वो कम ज्यादा किया जा सकता है। तो ये सेटिंग थी आपकी टाइपोग्राफी, मतलब जो आपका टेक्स्ट के साथ रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग होनी थी उसके साथ रिलेटेड। फिर आगे आपके पास कलर की सेटिंग। आपको कलर किस तरह का चाहिए, स्टाइल कैसा चाहिए, ये वाला कलर स्टाइल चाहिए, ये वाला कलर स्टाइल चाहिए। ठीक है, या ये वाला थर्ड कलर स्टाइल चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी कलर स्टाइल आपको चाहिए वो आप चूज कर लीजिए। हम बैक चेंज कर लेते हैं, हम स्टाइल टू को कर लेते हैं। हमें बटन्स कैसे चाहिए, अगर हम अपने पेज में बटन यूज करेंगे, ठीक है, क्या वो ऐसा वाला बटन चाहिए हमें, या फिर ऐसे वाले बटन चाहिए ट्रांसपेरेंट, बीच में से कलर ना हो, सिर्फ उसका बॉर्डर चाहिए हम लोगों को। मैं कहता हूँ मेरे को ये राउंड एजेस वाले बटन चाहिए। ठीक, टेक्स्ट का कलर आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो बटन से। ओके, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर। डन। ओके, मैं क्या करता हूँ अभी, यहाँ से हम लोग इसको पब्लिश, जो भी चेंजेस आपने कर दिए अब उसको फाइनल करने के लिए आपने कर देना है पब्लिश। ठीक, पब्लिश करने के बाद इसको यहाँ से बाहर कर दो। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे पेजेस ऐड कर लेते हैं, जो पेजेस मतलब अब बंदे को पता होता है कि हाँ मैंने वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट में मैंने कौन कौन से पेज ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे बाकी के पेज ऐड करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज के अंदर जैसे मैं कर देता हूँ अबाउट अस। अभी मैं सिर्फ पब्लिश कर रहा हूँ, कंटेंट इसका बाद में लिखेंगे हम लोग। हम पेजेस ऐड कर लेते हैं, अबाउट अस, ऐड न्यू पेज, यहाँ पे ऊपर लिंक बना हुआ है, प्रोडक्ट्स, पब्लिश। यहाँ पे ऐड न्यू पेज, इमेजेस, पब्लिश। फिर यहाँ पे ऐड न्यू पेज, कॉन्टेक्ट अस, पब्लिश। ठीक है, अब ये सारे पेजेस हमारे पास ऐड हो गए।
अब हम क्या चाहते हैं कि ये सारे के सारे पेजेस भी जो हैं, अब इसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो ये सारे पेजेस यहाँ पे ऐड हो गए। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम पेज, इमेजेस, प्रोडक्ट, सैंपल पेज। लेकिन मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आए। ठीक है, मतलब जो जिसको मैं आगे रखना चाहता हूँ, सीक्वेंस उसकी उसके हिसाब से आए। तो आपको क्या करना है, वापस अपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे मेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप अपना मेन्यू क्रिएट कर लो। मैं इसका नाम रख लेता हूँ मेन मेन्यू, और यहाँ पे करता हूँ क्रिएट मेन्यू। ठीक। अब इस मेन्यू के अंदर मेरे को क्या क्या आइटम्स रखनी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये पेजेस जो आपने बनाए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। आपको क्या करना है, जो जो पेज आपको ऐड करना है, कॉन्टेक्ट अस भी ऐड करना है, इमेजेस भी, प्रोडक्ट भी, अबाउट अस भी। ठीक, या फिर ये व्यू ऑल कर लोगे तो सारे दिखा देगा। ठीक, ऐड टू मेन्यू। अब ये मेन्यू आ गए, लेकिन सीक्वेंस इसकी चेंज करनी है। मेरे को कॉन्टेक्ट अस सबसे नीचे लेके जाना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको पकड़ना है, ड्रैग करना है और सबसे नीचे ले जाना है। प्रोडक्ट्स मेरे को ऊपर चाहिए, इसको ड्रैग करा, ऊपर ले गए और यहाँ पे छोड़ दिया। करने के बाद इसको कर लो सेव। मेन्यू आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आप जाओगे लोकेशन, आपको ये बताना चाहिए ये आपकी प्राइमरी लोकेशन है। धीरे धीरे जैसे आप यूज करोगे आपको पता लग जाएगा। जो मेन मेन्यू होता है वो हमेशा ही प्राइमरी मेन्यू होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और आपको प्राइमरी लोकेशन पे कौन सा मेन्यू चाहिए, मेन मेन्यू। यहाँ पे कर दीजिए सेव चेंजेस। सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पे करिए इसको रिफ्रेश। देखो, होम पेज, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, इमेजेस, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ऑल डन। यहां तक अगर आपको सब क्लियर है तो आप लिख दीजिए ऑल डन। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ओके, ऑल डन, ऑल डन, ऑल डन। ओके, गुड, गुड। तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर इन पेजेस को, इसको और आगे किस तरीके से हम लोग सेटिंग्स जो है, बेसिक सेटिंग्स और क्या क्या हमें सेट करने की जरूरत पड़ती है, फिर हम लोग वो देखते हैं। अभी के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर हम लोग वापस फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी तक अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज, किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो। कोई भी आपको लगता है कि यस अभी तक ये वाला डाउट है, जितना भी अभी हम लोगों ने करा है, तो आप वो पूछ सकते हो, ताकि फिर हम लोग थोड़ा आगे की तरफ मूव करना शुरू करें। ओके, तो हम लोगों ने एक पेज इसमें क्रिएट करा है इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे एक सेक्शन देख रहे हो आप, मीडिया। मीडिया वो सेक्शन है जिस सेक्शन के अंदर आपकी सारी की सारी इमेजेस या पीडीएफ फाइल्स या कुछ भी जो एक्सटर्नल है, आपने इस फाइल, इस वेबसाइट के अंदर नहीं रखा हुआ है, वो सारा कुछ इसके इस पे रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। याद है हम लोगों ने अपना एक वो बनाया था डेटाबेस। हमने इस डेटाबेस का नाम क्या रखा था, माई वेबसाइट। उस वक्त वो डेटाबेस खाली था, लेकिन सी अब उस डेटाबेस में ये सारा कुछ बन गया।
यूजर्स, यूजर्स मेटा, कमेंट्स, लिंक्स, ऑप्शंस, अगर आप इसको खोल के देखोगे ना, जैसे यूजर्स हमने क्रिएट करे थे, यहाँ पे ये दिखा रहा है कितनी नंबर ऑफ रोज उसमें इंसर्ट हुई है। हमने एक यूजर बनाया ना अभी तक, आई एम एडमिन वाला, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है आपको यूजर, यूजर का लॉगिन क्या है, आई एम एडमिन, उसका पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, जो भी आप सेटिंग्स इसमें डाल रहे हो, वो सारी की सारी सेटिंग इन टेबल्स में बैकएंड पे स्टोर हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग उसमें कोई भी जीरो कोड के साथ ये सारा काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें कोई भी कोडिंग नहीं कर रहे। ठीक है। सी दिस इज द पावर ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर ये चीज है कि आपको कोई भी काम कोडिंग के थ्रू करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जितना भी काम है वो सारे का सारा खुद ब खुद करेगा। ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मीडिया की। तो अगर आपको कुछ भी इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है, या आप कोई अपनी इमेजेस अपनी वेबसाइट के लिए यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको पहले से इसको ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू मीडिया फाइल। या तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे छोड़ दीजिए, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए फाइल। सिलेक्ट करिए, जहां पे आपकी वो फाइल्स पड़ी हुई हैं उन फाइल को चूज करिए। ठीक है। आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहो, मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक। ओपन कर लेते हैं इसका। अब वो सारी की सारी फाइल्स जितनी आपने चूज करी थी, वो सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड होनी शुरू हो गई। आप एक एक फाइल को चूज करिए, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज खुलनी शुरू होगी, और आपको ये बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार सेट कर दीजिए उसको। यहाँ पे देखिए, अब मीडिया में चले जाओ, लाइब्रेरी। ठीक है। लाइब्रेरी में जाओगे तो इसको सिलेक्ट किया, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल गई। अब यहाँ पे इसका जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो लिख दीजिए। लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल वॉच। ठीक। नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोमो 1। ठीक। यहाँ पे प्रोमो 2। और देखो, नाइस का हमने पहले दिया था, ये वाली इमेज का पहले दिया था लोगो, तो एक ही बार देने की जरूरत है आपको। ये नहीं कि अगर उस इमेज को आपने 10 जगह पे यूज करना है तो आपको उसको 10 बार उसका वो सेटिंग फिर से करनी पड़ेगी। ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बार के थ्रू उसकी सारी की सारी सेटिंग एक बार सेट कर दो, उसको यूज कर सकते हो। नाउ मैं कुछ और इमेजेस अपलोड करता हूँ यहाँ पे। सिलेक्ट इमेज। ठीक है। यहाँ पे कुछ और इमेजेस हम लोग अपलोड कर लेते हैं। ये कुछ और प्रोमोस बने हुए हैं। ओके, इतने को अपलोड करते हैं, और अगर इसमें कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे साथ साथ आपको रिपोर्ट भी कर देगा कि इसमें क्या एरर है आपके पास। नाउ, हमने एक पेज बनाया था, इमेजेस नाम का पेज। यहाँ पे हम लोग चलते हैं इमेजेस। नो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अब मेरे को इमेज गैलरी क्रिएट करनी है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट गैलरीज बनी हुई है, आप उस पर क्लिक करते हो, आपको अरेंजमेंट मिल जाती है इमेजेस की। आप क्लिक करो, वो बड़ी होके खुल जाती है, कोई साइड पे खुलती है, कोई कैसे खुलती है। वो काम भी करने के लिए आपके पास प्लगइन्स हैं। आपको जो काम करना है उसके लिए प्लगइन अवेलेबल है, तो आप प्लगइन पे जाइए, ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और यहाँ पे सर्च कर लो आप इमेज गैलरी। ठीक है। बहुत सारी है। अब इसमें से जो चीज आपको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि उसकी कितनी इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं इस वक्त। और दूसरी चीज कि क्या वो आपके वर्जन के साथ, जो वर्जन वर्डप्रेस का आप यूज कर रहे हो, क्या उसके साथ वो कंपेटेबल है या नहीं है। और उसका लास्ट अपडेट कब हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल पहले उसका, अब जैसे ये वाली है, ये इसका 2 मंथ्स पहले इसका हुआ था अपडेट, लास्ट अपडेट। अब ये 3 वीक्स पहले अपडेट हुआ था, और इसके नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन भी अगर आप देखोगे, 200,000 इंस्टॉलेशन है इसकी। ऐसे आप नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, आपको और मिल जाएगी 500,000 वर्डप्रेस गैलरी प्लगइन नेक्स्ट जेन। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। लास्ट अपडेट हुआ था 19 आवर्स एगो। तो वर्डप्रेस गैलरी प्लगइन नेक्स्ट जेन गैलरी। ठीक। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ चैट में। जो प्लगइन्स हम लोगों ने करे हैं, एक है क्लासिक एडिटर।
ठीक है, थीम जो करी है हमने वो एक्स्ट्रा थीम। ठीक है, और अभी हम लोग कर रहे हैं वर्डप्रेस गैलरी प्लगइन नेक्स्ट जेन गैलरी। ठीक है, इमेज गैलरी के लिए है, या आप लोग अपने रेफरेंस के लिए भी रख लो। और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो मैं आपको धीरे धीरे साथ में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे, ये प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस गैलरी प्लगइन। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर लीजिएगा। ओके, ये एक्टिवेट हो गया। तो वेलकम टू नेक्स्ट जेन गैलरी। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे